नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरवा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म रेडियन लर्निंग स्मार्ट पर। आप सभी का स्वागत है और ये आपका अपना बैच जो आपको आपके सपनों को साकार करने वाला है। 79 डेज मतलब कि दिनों की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी। सुनने में कितना मजा आता है यार, जब ये सरकारी नौकरी का जो वर्ड आता है, सुनने में कितना आनंद मिलता है। मतलब कि ये मानो कि जिंदगी की सब कुछ उपलब्धियां हमारे पास आ गए। तो यही है, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? ये सरकारी नौकरी होगी। और इस सरकारी नौकरी को आप तक पहुंचाने के लिए, आपको दिलाने के लिए, आपकी लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए जो महायोद्धा इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को मेंटर कर रहे हैं, उनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे करवा रहा हूं। सबसे बड़े महायोद्धा, इनसे बड़ा ना कोई। भैया, जिसने रीजनिंग इनसे नहीं पढ़ी है, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तो क्लास इनकी करना ना भूलें साहब की। रोहित सर, मिस्टर रोहित सर, सेम इंग्लिश के महायोद्धा कपिल सर, और ये आपका अपना प्यारा भाई अभिषेक सरोहा। और इन महाशय के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। समृद्ध सर, जीए के मेंटर जो हैं आप लोगों के। तो आपके अपने खुद के प्लेटफॉर्म पर एक से एक बड़ा मेंटर आप लोगों को आपके सपनों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। और आपके सपनों तक पहुंचने का जो समय है, वो जो समय निर्धारित हुआ है, रोजाना 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक सपनों को करना है साकार। सपनों को करना है साकार तो मिलना पड़ेगा जरूर। जो समय है हमारा 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। चलिएगा, हम अपना सफर शुरू करते हैं यहां से। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं, वो क्या बताने वाला हूं? सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 11। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं प्री संचरण तंत्र में, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम इसमें 2 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर 2 ऑर्गन्स ये पाए भी जाते हैं, और इन्हीं 2 ऑर्गन से ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बना भी है। तो वो 2 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? एक तो है आपका ब्लड, और दूसरा कौन सा है आपका हार्ट। अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं? ब्लड के बारे में। और ब्लड के बारे में जो हमारा टॉपिक ऑन गोइंग है, जो चल रहा है हमारा टॉपिक, वो कौन सा चल रहा है मेरे भाई? वो चल रहा है हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड। जो टॉपिक चल रहा है हमारा, कौन सा चल रहा है? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। बहुत अच्छे। कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। हिंदी में इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? रुधिर के घटक के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? रुधिर के घटक के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि ये रुधिर के जो घटक हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक प्लाज्मा होता है, इसमें से एक प्लाज्मा होता है, और दूसरा कौन सा होता है? आपके कॉर्पसल्स होते हैं। दूसरा कौन सा होता है? आपके कॉर्पसल्स होते हैं। और ये जो कॉर्पसल्स हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार के कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और आज की क्लास में हम लोग किसे कंप्लीट करने वाले हैं? हम लोग कंप्लीट जो करने वाले हैं वो किसको करेंगे? डब्ल्यूबीसी को। तो गाइस, जल्दी से आप लोगों के हाथ में पेन और कॉपी आ जानी चाहिए, जल्दी से। और इस क्लास को हर गली के, हर घर के कोने तक पहुंचाने का काम आपका है, क्योंकि हर युवा को, हर आपके दोस्त को एक सरकारी नौकरी की जरूरत है। और इसमें आप उनका एक क्या बन सकते हो? एक माध्यम बन सकते हो, एक चैनल बन सकते हो, जो इस वीडियो को शेयर करके उन तक आप पहुंचाएंगे और वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो गाइस, आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डब्ल्यूबीसी।
आज की क्लास में हम WBC और इसके आगे जो एक और ब्लड कंपोजिशन है, ब्लड प्लेटलेट्स, उनको हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइस करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था। 5 मिनट का मैं रिकैप लूंगा पीछे का, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। और वो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जो WBC है ये एक शॉर्ट फॉर्म आपको नजर आ रही है, ये आपको एक शॉर्ट फॉर्म नजर आ रही है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई शॉर्ट फॉर्म होती है तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी फुल फॉर्म तो होती ही होती है, उसकी फुल फॉर्म तो होती ही होती है। और इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी वो क्या रहेगी मेरे भाई, रेड ब्लड सेल्स रहेगी। क्या रहेगी, रेड ब्लड सेल्स रहेगी। और हिंदी में हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं, श्वेत रुधिर कणिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग इसे, श्वेत रुधिर कणिका के नाम से जानते हैं, श्वेत रुधिर कणिका के नाम से जानते हैं। मैंने आप लोगों से एक बात कल भी बोला था मैं कि बायोलॉजी के अंदर, जीव विज्ञान के अंदर इसे पढ़ते समय जब हमारे पास कोई शॉर्ट फॉर्म आती है तो उसका क्या होता है, एक साइंटिफिक नेम भी होता है। उसका क्या होता है मेरे भाई, एक साइंटिफिक नेम भी होता है। उसका हमारे पास क्या होता है, एक वैज्ञानिक नाम भी होता है। जल्दी जल्दी से ये पॉइंट नोट करेंगे, उसका क्या होता है, एक वैज्ञानिक नाम भी होता है। तो आज आपसे बात की जा रही है कि WBC के वैज्ञानिक नाम के बारे में बताइएगा। WBC का साइंटिफिक नेम क्या होता है, जल्दी से मुझे कमेंट्स में चाहिए। तो याद रखिएगा, WBC का जो साइंटिफिक नेम होता है मेरे भाई, क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं। हिंदी इंग्लिश में इन्हें एक जैसा कहा जाता है। हिंदी इंग्लिश में हम लोग इसे एक जैसा बोलते हैं। क्या होते हैं ये, ल्यूकोसाइट्स होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं ये, ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट बात आती है, आज की क्लास में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, चीजों को एक्सेलरेट करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, क्योंकि ये मैं आपको क्या करवा रहा हूं, पिछली क्लास का रिकैप। क्योंकि ये रिकैप इसलिए करा रहा हूं कि कुछ मेरे भाई नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और ये टॉपिक कल की क्लास में कंप्लीट नहीं हुआ था, आज इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं चाहता हूं जो मेरे नए भाई जुड़े हैं हमारे साथ, या नई बहन जो भी जुड़ी है हमारे साथ, उनको पिछली क्लास में ना जाना पड़े, वो चीजें आपको मैं यहीं पर प्रोवाइड करूं। तो देखिएगा आप लोगों को, यहां देखिएगा। अब बात जो आ रही है यहां पर, वो किसकी बात आ रही है, फॉर्मेशन की बात आ रही है साहब। किसकी बात आ रही है, फॉर्मेशन की बात आ रही है। किसकी बात आएगी मेरे भाई, निर्माण की बात आएगी। किसके निर्माण की बात आ रही है यहां पर, किसके निर्माण की बात हो रही है यहां पर, तो याद रखिएगा WBC के निर्माण की बात हो रही है। किसके निर्माण की बात हो रही है, WBC के निर्माण की बात। तो आप मुझे यह बताएंगे कि WBC किसका पार्ट है, WBC किसका पार्ट है। और एक बात और बता दूं, मैं आप लोगों से आज बहुत नाराज हूं। यह बात मैं आपको बता दूं कि बहुत नाराज हूं आप लोगों से, और इसका कारण मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा। चलिएगा, अभी हम पढ़ते हैं। जो मेरी नाराजगी है आप लोगों से, वो मैं क्लास के बाद बताता हूं। चलिएगा, WBC का जो फॉर्मेशन है इसकी बात कर रहे हैं। और WBC किसका पार्ट है मेरे भाई, ब्लड का पार्ट है। WBC किसका पार्ट है मेरे, ब्लड का पार्ट है, रुधिर का पार्ट है। तो जहां ब्लड की फॉर्मेशन होगी, ध्यान से सुनिएगा, जहां ब्लड की फॉर्मेशन होगी वहां किसकी फॉर्मेशन होगी रे बाबा, वहां फॉर्मेशन होगी किसकी, WBC की भी। तो ब्लड की फॉर्मेशन कहां होती है, आप सभी को पता है कि आपके बोन मैरो में होती है। किस में होती है रे मेरे बाबा, बोन मैरो में होती है, जिसे हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं, अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। और आप लोगों को यह जानकारी भरपूर रूप से है कि जो बोन मैरो है यह पाया कहां जाता है, लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है मेरे भाई, लंबी हड्डियों में पाया जाता है। काफी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बोन मैरो कहां पाया जाता है मानव शरीर के अंदर, तो आपको बताना पड़ेगा लंबी हड्डियों में। अब बात आती है लंबी हड्डी कहां मौजूद है, तो जहां आप कबड्डी 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 बोलते हो, ये क्या है, सबसे लंबी हड्डी होती है आपकी अपर लेग में, जिसका नाम क्या है, फीमर बोन है। इसके नीचे साइनिंग बोन होती है, आपकी चमकीली हड्डियां होती है। यहां पर 2 हड्डियां होती हैं,
यहां पर आपकी दो हड्डियां होती हैं, कौन कौन सी? इस तरफ उल्ना होगी और इस तरफ रेडिकल होगी। यहां पर भी आपकी एक लंबी हड्डी होती है, कौन सी होगी? ह्यूमरस होगी मेरे भाई। यहां पर आपके वर्टिब्रल्स होते हैं, यहां पर रीढ़ की हड्डी, इसमें भी बोन मैरो मिलता है। तो याद रखिएगा, जहां जहां लंबी हड्डी मौजूद होंगी, जहां जहां लंबी हड्डी मौजूद होंगी, वहां वहां आपको किसकी प्राप्ति होगी? बोन मैरो की। और ये जो बोन मैरो है कैसा पाया जाता है रे मेरे भाई? बीच से पतला पाया जाता है, बीच से पतला, ऊपर से मोटा और नीचे से मोटा पाया जाता है। जो बोन मैरो का अपर पार्ट होता है, इस अपर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर बोन मैरो। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपर बोन मैरो। और इस नीचे वाले का जो हम नाम देते हैं वो नाम क्या है? लोअर बोन मैरो। इस नीचे वाले का जो नाम है वो क्या है मेरे भाई? लोअर बोन मैरो। तो याद रखिएगा, अपर बोन मैरो और लोअर बोन मैरो को भी हम दूसरे नामों से भी जानते हैं। अपर बोन मैरो को भी और लोअर बोन मैरो को भी हम दूसरे नामों से भी जानते हैं। तो यहां देखिएगा, अपर बोन मैरो को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज रेड बोन मैरो। किस नाम से जानते हैं हम लोग? रेड बोन मैरो के नाम से जानते हैं, लाल अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार लोअर बोन मैरो जो होता है, लोअर बोन मैरो को हम किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, येलो बोन मैरो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम लोग? येलो बोन मैरो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? येलो बोन मैरो के नाम से जानते हैं। तो बात यहां पर थी, हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं? आरबीसी को पढ़ चुके हैं। तो हमें पता लगा था कि जो आरबीसी है वो कहां पर बनता है? ऊपर बनता है। आज हम बात किसकी कर रहे हैं? डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी के निर्माण की। तो याद रखेंगे आप लोग, डब्ल्यूबीसी की जो फॉर्मेशन है वो कहां होगी? लोअर बोन मैरो में होगी। कहां होगी? लोअर बोन मैरो में। तो याद रखिएगा, जो डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन है वो कहां हो रही है? आपके लोअर बोन मैरो में हो रही है। कहां पर हो रही है मेरे भाई? लोअर बोन मैरो में हो रही है, निचले अस्थि मज्जा में हो रही है। किस में हो रही है? निचले अस्थि मज्जा में हो रही है। इसकी फॉर्मेशन कहां होगी? निचले अस्थि मज्जा में। और निचले अस्थि मज्जा का जो नाम होता है दूसरा, वो नाम क्या होता है? येलो बोन मैरो होता है। क्या होता है? येलो बोन मैरो होता है। क्या होगा? येलो बोन मैरो होता है। येलो बोन मैरो होता है। कोई दिक्कत समस्या? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत समस्या यहां तक बिल्कुल भी होगी। और जो नाराजगी की बात थी मेरी आप लोगों से, कि मैं आप लोगों से किस बात पे नाराज हूं? मैं आप लोगों से इस बात पे नाराज हूं कि मैं और मेरी पूरी टीम आपके अपने खुद के प्लेटफॉर्म रेडियन लर्निंग स्मार्ट पर हम लोग डेली आप लोगों से जो मुलाकात कर रहे हैं, 6 से लेकर रात के 10 बजे तक आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और आप लोग जो बिजी हैं वो किसके अंदर बिजी हैं? आईपीएल में बिजी हैं। आप लोग बिजी कहां हैं? आईपीएल में। हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए और आप लोग बिजी यहां पर हो। मन दुखता है यार, अंदर से मन दुखता है कि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए वादा कर रहे हैं कि आप तैयारी करो 79 डेज हमारे साथ और सरकारी नौकरी हम आपको दिलाएंगे। हम ये वादा करते हैं आप लोगों से। बट आप लोग जब यहां पर एंगेज मिलते हैं तो अंदर से दिल दुखता है हमारा कि हम कर किसके लिए मेहनत रहे हैं। तो गाइस, रिक्वेस्ट है मेरी, और ये मैं आखिरी बार आप लोगों से बोल रहा हूं, आप लोग सभी रोजाना हमारे साथ जुड़ेंगे 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। यदि करना है सपनों को साकार तो करनी होगी मुलाकात। यदि करना है सपनों को साकार तो करनी होगी मुलाकात रात को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। मैं और मेरी पूरी टीम रेडियंट प्लेटफॉर्म, आपका जो अपना प्लेटफॉर्म है, यहां पर हम लोग मिलने वाले हैं। तो गाइस, अब दोबारा मुझे ये बातें ना बोलनी पड़े। चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो फॉर्मेशन की बात हो गई। फॉर्मेशन के बाद हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे कि भैया जो डब्ल्यूबीसी बना है लोअर बोन मैरो में, येलो बोन मैरो में जो ये डब्ल्यूबीसी बना है, इसका लाइफ स्पेन कितना होगा? इसका लाइफ स्पेन कितना होगा? जीवन काल कितना होगा? जल्दी से मुझे बताएंगे। कल की क्लास में मैं बता चुका हूं,
इसका जीवन काल कितना होगा? याद रखिएगा, इसका जो जीवन काल होता है सिर्फ और सिर्फ 3 से लेकर 4 दिन का होता है। कितना होता है? 3 से 4 दिन का होता है। 3 से 4 दिन के बाद WBC की क्या हो जाती है मेरे भाई? डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब मुद्दा यह है, WBC की मृत्यु कहां हो रही है, इसकी डेथ कहां पर हो रही है? तो आप लोग याद रखिएगा जरा, यह पाया किसके साथ जाता है? यह पाया जाता है ब्लड के साथ। WBC किसके साथ पाया जाता है? ब्लड के साथ, क्योंकि यह ब्लड को बनाता है, ब्लड के अंदर होता है। और यह ब्लड कहां पर मौजूद है? आपके शरीर के अंदर मौजूद है। यह ब्लड कहां पर मौजूद है? आपके शरीर के अंदर मौजूद है, इनसाइड द बॉडी। कहां पर मौजूद है? शरीर के अंदर मौजूद है। कहां मौजूद है? ये शरीर के अंदर मौजूद है। और शरीर के अंदर तो बहुत सारे क्या मौजूद हैं? आपके ऑर्गन्स मौजूद हैं। आपके शरीर में तो बहुत सारे अंग मौजूद हैं। तो किसी न किसी ऑर्गन के अंदर क्या हो रही होगी? WBC की डेथ हो रही होगी ना। तो याद रखिएगा आप लोग कि जो ये आपका अपना WBC है, ये लावारिस है रे बाबा। ये जो आपका अपना जो WBC है, ये क्या है रे बाबा? लावारिस है। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि WBC जो है आपका ये अपना, ये लावारिस है। किसी भी ऑर्गन में जाकर इसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी पूरी बॉडी के अंदर। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं क्या लिख सकता हूं इसकी डेथ के बारे में? इन एनी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इन एनी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के किसी भी अंग में, मानव शरीर के किसी भी अंग में, मानव शरीर के किसी भी अंग में क्या हो रही है? WBC की डेथ हो रही है मेरे भाई। क्या हो रही है? WBC की डेथ हो रही है। और ये मैं आपको फिर बता रहा हूं, फिर आपको ये एहसास दिला रहा हूं, इंडिया के अंदर, इस पूरे भारतवर्ष में इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, रेडियन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो आपको आपके सपनों को साकार करने के लिए तत्पर तैयार है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें जरूरत है तो आपके इस समय की जरूरत है। और इस प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ी जो बात है वो क्या बात है? यहां पर जो क्लासेस आपको मिल रही हैं वो दोनों लैंग्वेजेस में मिल रही हैं। आप लोग देख सकते हो, हर वर्ड के साथ उसका क्या बताया जा रहा है? हिंदी वर्जन भी बताया जा रहा है। तो गाइस, अब आप लोगों को रुकना नहीं है। अब भारत रुकेगा नहीं, बढ़ेगा आगे, बढ़ेगा आगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे, चलते हैं आगे। बहुत अच्छे। तो हमने लाइफ स्पैन को देखा, डेथ को भी देखा। अब हम बात करेंगे जो WBC का कलर होता है, कलर को लेके बात करेंगे हम लोग। किसको लेकर बात करेंगे? कलर ऑफ WBC, कलर ऑफ WBC। WBC का रंग, WBC का रंग कैसा होता है, रंग को लेकर बात करेंगे। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो कलर है, जो कलर है, ये कलर मतलब कि रंग हमेशा किसके द्वारा दिया जाता है मेरे भाई? पिगमेंट के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? पिगमेंट के द्वारा दिया जाता है, वर्णक के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? वर्णक के द्वारा दिया जाता है। तो इसका मतलब WBC के अंदर कोई ना कोई पिगमेंट तो मौजूद होगा ही होगा। जब कोई ना कोई पिगमेंट मौजूद होगा तो WBC का कोई ना कोई कलर तो आएगा ही आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है? WBC हैव नो पिगमेंट, हैव नो पिगमेंट। कोई वर्णक उपस्थित नहीं होता है, कोई वर्णक उपस्थित नहीं होता है, कोई भी वर्णक उपस्थित नहीं होता है। और जब कोई भी पिगमेंट मौजूद नहीं होगा तो भैया जो कलर होगा
कैसा होगा कलर? तो याद रखिएगा कलरलेस होगा रे बाबा। कैसा होगा? कलरलेस होगा। कैसा होगा वो कलर? रंगहीन होगा। कैसा होगा? रंगहीन। और जो रंगीन होते हैं उनका जो कलर हम लोग कंसिडर करते हैं वो कैसा करते हैं मेरे भाई? हम लोग करते हैं ट्रांसपेरेंट। कैसा करते हैं? ट्रांसपेरेंट करते हैं। कैसा कलर हम कंसिडर करते हैं? उसे ट्रांसपेरेंट करते हैं। कोई दिक्कत मेरे भाई को? किसी को भी, किसी भी मेरे भाई को कोई दिक्कत हो तो? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगी। बहुत अच्छे। तो अभी तक जरा हम गौर करें, हमने जो बातें की हैं वो बातें क्या की हैं। ये पिछली क्लास की ही बातें मैं आपको बता रहा हूं। हमने देखा जो WBC है, इसकी फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसका साइंटिफिक नेम, इसका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट्स। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा कि इसकी फॉर्मेशन कहां होती है? किसकी? WBC की। कि WBC का निर्माण कहां होता है? हमने कहा कि यह ब्लड का पार्ट है। किसका पार्ट है? ब्लड का पार्ट है। जहां ब्लड की फॉर्मेशन होगी वहीं किसकी फॉर्मेशन होगी? WBC की। तो ब्लड की फॉर्मेशन आपको कहां पता लगती है? बोन मैरो में। कहां? बोन मैरो में। यह बोन मैरो पाया कहां जाता है? लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लंबी हड्डियों में। लंबी हड्डियों में जो पाया जाता है तो इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है मेरे भाई? याद रखिएगा, डंबल शेप होती है। कैसी होती है? डंबल आकार होता है इसका। कैसा आकार होता है? डंबल आकार होता है, जो आपके सामने है। इसके दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाले को हम लोग अपर बोन मैरो के नाम से जानते हैं, जो क्या है आपका? रेड बोन मैरो भी कहलाता है। नीचे वाले पार्ट को हम लोअर बोन मैरो के नाम से भी जानते हैं, जो क्या कहलाता है? येलो बोन मैरो भी कहलाता है। तो आपको तो ये जानकारी भरपूर है, आपको तो ये जानकारी भरपूर है कि जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें कौन बनता है? आपका RBC। नीचे वाले में क्या बनेगा? WBC। तो हम कह सकते हैं बोन मैरो कहां पर बन रहा है मेरे भाई? लोअर बोन मैरो में। और लोअर बोन मैरो को किस नाम से जानते हैं हम लोग? येलो बोन मैरो के नाम से। तो मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जब आपका WBC बन रहा है तो भैया उसका कोई ना कोई जीवन काल भी तो होगा WBC का। तो कितने दिन तक जीवित रहता है? ये 3 से 4 दिन। उसके बाद डेथ होती है। कहां? जहां ब्लड रहता है। ब्लड कहां रहता है? शरीर के अंदर रहता है। ब्लड कहां रहता है? शरीर के अंदर। शरीर के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गन है, तो किसी न किसी ऑर्गन में डेथ होगी ना। तो ये लावारिस है। तो ये लावारिस है मेरे भाई। इसकी किसी भी ऑर्गन के अंदर क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। मानव शरीर के किसी भी अंग में क्या हो सकती है? इसकी मृत्यु हो सकती है। आया समझ में? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि आपको यहां तक कोई दिक्कत होगी। अब जो मैं बात करने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, वो बात क्या करने वाला हूं मैं आप लोगों से? इसके काउंट्स को लेकर मैं बात करने वाला हूं। काउंट्स ऑफ WBC हेडिंग डालिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास का ये सेशन। काउंट्स ऑफ WBC। WBC की संख्याएं हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे? WBC की संख्या है। WBC की संख्या याद रखिएगा आप लोग। एक मेल के अंदर, एक मेल में मतलब कि एक पुरुष के अंदर, एक फीमेल में, एक महिला के अंदर, एक महिला में, एक चाइल्ड के अंदर, एक बच्चे में WBC की जो संख्याएं होती हैं, WBC की जो संख्याएं होती हैं, ये संख्याएं 6000 से लेकर 9000 पाई जाती हैं। 6000 से लेकर 9000 पाई जाती है। आपसे बड़ा सिंपल और सरल पूछ लिया जाता है मेरे भाई, आपसे पूछ लिया जाता है
कि किसी पुरुष के अंदर WBC की संख्याएं कितनी होती हैं, किसी महिला में WBC की संख्याएं कितनी होती हैं, किसी बच्चे में WBC की संख्याएं कितनी होती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कितनी होती हैं, 6000 से लेकर 9000। और यहां देखिएगा इन संख्याओं को क्या किया गया है, इन संख्याओं को काउंट किया गया है ना मेरे भाई। इन संख्याओं को क्या किया गया, काउंट किया गया है। इन संख्याओं को क्या किया गया, मेजर किया गया है। इन संख्याओं को क्या किया गया, मेजर किया गया, मापा गया है। मेजर किया गया, मापा गया है, मापा गया है। जब इन संख्याओं को मापा गया है, जब इन संख्याओं को मापा गया है, तो यहां पर इनको मापते समय किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी न किसी यंत्र की आपने क्या ली होगी, सहायता ली होगी ना। किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की क्या ली होगी आपने, सहायता ली होगी ना। यस और नो, यस और नो, बिल्कुल ली होगी, तभी तो माप सकते हैं। तो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या कोई नाम नहीं होगा क्या, उस यंत्र का कोई नाम नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो याद रखिएगा उस यंत्र का जो नाम होता है, उस यंत्र का जो नाम होता है वो क्या होता है, हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर, हिंदी में हीमोसाइटोमीटर क्या होता है, हीमोसाइटोमीटर क्या होता है, हीमोसाइटोमीटर। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, किस यंत्र के द्वारा, किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से किसी पुरुष में, किसी महिला में, किसी बच्चे में WBC की संख्याएं कैसे प्राप्त होती हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से होती हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, हीमोसाइटोमीटर की सहायता से। और ये जो संख्याएं आई हैं, ये जो संख्याएं आई हैं एक पुरुष और एक महिला के अंदर, इनको हमने क्या कंसीडर किया है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, सामान्य मानव शरीर कंसीडर किया है। सामान्य मानव शरीर क्या माना गया है हमने इनको, सामान्य मानव शरीर, सामान्य मानव शरीर। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है क्या, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई भी दिक्कत समस्या होगी। अब देखेंगे कि जब इनकी संख्याएं बढ़ जाती हैं और इनकी संख्याएं घट जाती हैं, जब इनकी संख्याएं बढ़ जाएंगी और इनकी संख्याएं घट जाएंगी, तो आपको कोई ना कोई बीमारी जरूर होती है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, जब WBC की संख्याएं बढ़ती हैं तो आपको कौन सी बीमारी होती है। तो लिखिएगा हेडिंग, when counts of WBC increases, when counts of WBC increases, when counts of WBC increases, जब WBC की क्या हो जाती है, संख्याएं बढ़ जाती हैं। WBC की संख्या बढ़ने से, WBC की संख्या बढ़ने से, तो याद रखिएगा आप लोग, ये पॉइंट याद रखिएगा, एक मेल में, एक पुरुष में, एक महिला में और एक बच्चे के अंदर यदि WBC की संख्याएं, यदि WBC की संख्याएं कितनी हो जाती हैं, मोर देन 12,000, कितनी हो जाती हैं, 12,000 से ज्यादा, तो इस महिला, इस पुरुष और इस बच्चे को एक बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो उनको एक बीमारी डिक्लेयर हो जाती है, एक बीमारी का सामना करना पड़ता है। और इस बीमारी का जो नाम है, इस बीमारी का नाम सुनने से, इस बीमारी का नाम सुनने से आपकी
रोम रोम कांप उठेंगे। इस बीमारी का नाम सुनने से आपके रोम रोम कांप उठेंगे। ये ऐसी भयंकर बीमारी है और मैं भगवान से, अल्लाह ताला से, गुरुद्वारे में जाकर माथा टेक कर हर भगवान से मैं यही गुजारिश करता हूं कि ये बीमारी किसी को भी ना हो। ये जो बीमारी है, ये जो बीमारी है, इस बीमारी का जो नाम है मेरे भाई, लिखने में भी मेरा हाथ कांपता है, लिखने में भी मेरा हाथ कांपता है और बोलने में तो मेरा हाथ कांपेगा ही कांपेगा। बोलने में तो मैं कांपूंगा ही कांपूंगा, लिखने में भी मेरा हाथ कांपता ही। ऐसी बीमारी है ब्लड कैंसर। यह लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं। सिर्फ और सिर्फ जिसको ब्लड कैंसर होता है उसका हम लाइफ स्पैन, उसका जीवन काल बढ़ा सकते हैं, कभी बोन मैरो चेंज करके या कभी उसको कीमोथेरेपी देकर वो टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं, बट इसको जड़ से समाप्त नहीं कर सकते। ये ऐसी बीमारी है। और इस बीमारी का आपको कब पता लगेगा? जब किसी पुरुष के अंदर, जब किसी पुरुष के अंदर, महिला के अंदर, बच्चे के अंदर क्या होगी? इनकी संख्याएं 12,000 से ज्यादा होंगी, तब बीमारी बनेगी। और बीमारी का नाम क्या बनेगा? ब्लड कैंसर। बीमारी का नाम क्या बनेगा? ब्लड कैंसर। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई दिक्कत, समस्या नहीं होगी। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइंटिफिक नेम ब्लड कैंसर का आपसे क्या पूछा गया है? वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, वैज्ञानिक नाम। ब्लड कैंसर का साइंटिफिक नेम तो याद रखिएगा, ब्लड कैंसर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है मेरे भाई? क्या कमेंट्स में बताएंगे आप लोग? भैया जो भी बताएगा उसके पास चॉकलेट पहुंचने वाले हैं। जो भी बताएगा कि ब्लड कैंसर का साइंटिफिक नेम क्या होता है उसके पास मैं चॉकलेट पहुंचाने वाला हूं। और आज ही इवनिंग तक आप तक चॉकलेट मिलेगी। जल्दी से बताइएगा ब्लड कैंसर का साइंटिफिक नेम क्या होगा? जल्दी से, जिसका पहला कमेंट होगा उस तक चॉकलेट सबसे पहले पहुंचने वाली है। जल्दी से बताइएगा WBC का जो ब्लड कैंसर है उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा। और देखते हैं आज का चॉकलेट विजेता कौन है। जिसका पहला कमेंट्स आएगा उसी को चॉकलेट मिलने वाली है। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सबसे पहला जो कमेंट आया रौनक का आया। रौनक, आप चॉकलेट सबसे पहले आप तक पहुंचने वाली है। बहुत अच्छे रौनक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो सबसे प्यारा स्टूडेंट हमारा रौनक, उसने सबसे पहले कमेंट किया है और उसका जो कमेंट आया बिल्कुल सही आया है। और इन्होंने क्या आंसर बताया? रौनक ने आंसर जो बताया है मेरे भाई वो बताया है ल्यूकेमिया। क्या बताया है? ल्यूकेमिया। क्या बताया है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लड कैंसर। बहुत अच्छे। मैं अपनी बैकएंड टीम से अभी बोलता हूं और रौनक तक सबसे पहले चॉकलेट पहुंची जाएगी। रौनक, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आज इवनिंग तक आपको चॉकलेट अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू रौनक, बहुत अच्छे। ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, ऐसे ही आपके कमेंट्स हमें मिलने चाहिएगा। बहुत अच्छे। तो हमने देखा कि जब WBC की संख्या बढ़ती है तो कौन सी बीमारी होती है और कितने बढ़ने से। तो याद रखिएगा, एक मेल, फीमेल और चाइल्ड में यदि WBC की संख्या 12,000 से ज्यादा होती है तो मेरे भाई यहां पर बीमारी कौन सी होगी आपको? ब्लड कैंसर की। और उसका जो साइंटिफिक नेम है वो कौन सा होगा? ल्यूकेमिया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम आगे क्या देखेंगे? हम आगे बात करेंगे कि भैया WBC की संख्या जब घटेगी तब भी तो कोई बीमारी होगी। तो वो कौन सी बीमारी होगी? कितने WBC होने से वो बीमारी होती है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिएगा, जुड़िएगा हमारे साथ। बहुत बढ़िया। और आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है, मतलब कि मैं इनविटेशन पहुंचाऊं आपको तब ये काम करोगे क्या? हद है यार। इसमें भी बोलने की जरूरत है क्या आप लोगों से? कमाल कर दिया आप लोगों ने तो। बहुत बढ़िया। लिखिएगा, व्हेन WBC
काउंट्स डिक्रीजेस। जब WBC की संख्याएं क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। WBC की संख्या कम होने से, WBC की संख्या कम होने से या फिर आपको एक दिक्कत होगी। तो कितनी कम होने से? यहां देखेंगे आप लोग। अरे भैया क्या हो गया? अरे भैया, हाँ, यदि एक मेल में, एक फीमेल में और एक चाइल्ड में यदि WBC की संख्याएं लगभग 3000 से क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। 3000 से क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। लेस देन 300, 3000 से 3000 से कम हो जाती है। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, तो यहां पर एक बीमारी का जन्म हो जाता है। तो यहां पर एक बीमारी का जन्म हो जाता है। और यह बीमारी जब WBC की संख्याएं कम होती हैं तो कौन सी वो बीमारी होती है? कौन सी वो बीमारी होती है? तो याद रखिएगा, उस बीमारी का जो नाम होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? ल्यूकोपीनिया होता है। ल्यूकोपीनिया, ये वो बीमारी का नाम है। आपसे पूछा जाएगा ल्यूकोपीनिया डिजीज विल अकर व्हेन? ल्यूकोपीनिया नामक बीमारी मानव शरीर में कब होगी? तो याद रखिएगा, जब WBC के काउंट्स, जब WBC की संख्याएं कम होंगी। कितनी कम होने से? तो याद रखिएगा मेरे भाई, जब WBC की संख्याएं 3000 से कम हो जाएंगी, तब आपको ये बीमारी होती है। बीमारी का नाम ल्यूकोपीनिया। किसके अंदर? एक मेल के अंदर, एक फीमेल के अंदर और एक चाइल्ड के अंदर। कोई दिक्कत? किसी को किसी प्रकार की समस्या? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत समस्या होगी। तो इस क्लास के अंदर जो अब बचा है वो क्या बचा है? टाइप ऑफ WBC। इस क्लास में जो बचे हैं वो क्या बचे हैं? टाइप्स ऑफ WBC। क्या बचा है मेरे भाई? टाइप ऑफ WBC। कि WBC कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें आपने बहुत सुना होगा, स्नोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो अब समय हो गया है मेरा आप लोगों से अलविदा लेने का। हम मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, जिसमें मैं ये सारी चीजें आपको डिस्कस करने वाला हूं। इसके अलावा WBC मेरा क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। इसमें वो सारी मैंने क्वेश्चंस की टाइप बताई हैं, वो सारी बातें बताई हैं जो एग्जाम में बार बार कंटिन्यूसली पूछी जा रही हैं। क्लियर है साहब? मुझे नहीं लगता आपको यहां तक कोई दिक्कत समस्या है। तो अब समय हो गया आप लोगों से अलविदा लेने का। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, जय हिंद। और मुलाकात का समय याद रखिएगा, मुलाकात का समय याद रखिएगा। वो समय क्या है हमारा? रात को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। यहां मुलाकात करने वाले किसके साथ? लीजेंड्स के साथ। और ये लीजेंड्स आपके खुद के अपने प्लेटफॉर्म, रेडियन लर्निंग के प्लेटफॉर्म के। तो गाइस डेली हमारे साथ बने रहिएगा और हम दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ने वाले हैं। और आगे हम जो बढ़ने वाले हैं एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ बढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा निश्चय एक ही है, सरकारी नौकरी
हमारे हाथों में है। और इकलौता यही वो प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी सरकारी नौकरी आप तक दिलाने वाला है। तो गाइस, रोजाना हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू ऑल। जय हिंद, जय हिंद।